हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग लिब्रा यानी तुला राशि के लिए ये सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हम पहले टैरो से जानेंगे और उसके बाद ओरेकल कार्ड से देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। कोई फ्लावर रेमेडी के साथ आप बहुत जुड़ोगे इस महीने, या फ्लावर की एनर्जीज, फ्लावर्स, बुकेज, इवन गार्डन में वॉक करना, इस एनर्जी के साथ जुड़ना बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 5 ऑफ wands, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स और 3 ऑफ swords। और बैक ऑफ द डेक वी हैव बेला रोजा यानी डेविल। इस महीने आपको अपना पैसा बहुत ही प्राइवेट रखने की ज़रूरत है। पैसा इन द सेंस अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में, अपने वेल्थ के बारे में, स्पेशली अगर बहुत प्रॉस्परस इन्वेस्टमेंट्स हो रही है आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, अगर आपको प्रमोशन मिला है या आपका बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से सडनली ग्रो कर रहा है, तो आपको इस महीने वो बातें थोड़ी सी अपने तक ही और अपने बहुत करीबी लोगों तक ही रखने की ज़रूरत है। ऐसे लोग जिन पे आप पूरी तरीके से भरोसा करते हो, अपने माता पिता, सिबलिंग्स, उन्हीं तक सीमित रखिए। बहुत एक्सटेंडेड फैमिली में, रिलेटिव्स में ये बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एनवियस और कॉम्पिटिटिव एनर्जी है। तो जितना लोग आपके बारे में, स्पेशली फैमिली में या करीबी रिश्तेदारों में, दोस्तों में अगर ये बातें ज़्यादा फैल गई तो थोड़ा सा एनवियस उनकी तरफ से आपको एनर्जी महसूस होगी, कॉम्पिटिटिव, सडनली वो लोग कॉम्पिटिटिव महसूस करेंगे, या आपसे ऐसी कुछ बातें बोल सकते हैं कि आपको पता चलेगा कि इनको बहुत काइंड ऑफ जेलसी हो रही है, या दे आर सर्टनली आर वेरी इनसिक्योर, या आप समझ भी जाओगे एंड इट विल सॉर्ट ऑफ ब्रेक योर हार्ट कि सडनली आप किसी के सच्चाई से इतने डीपली अवेयर हो जाओगे कि यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। तो इससे बचने का प्रॉबेबली एक ही रास्ता है कि अपनी बातें अपने तक ही सीमित रखिए, स्पेशली वेल्थ से रिलेटेड। अगर इवन आपके घर में बहुत खुशियाँ हैं, अगर आपकी नई शादी हुई है या आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो और यू बोथ आर डूइंग वेरी वेल, आप दोनों की करियर बहुत अच्छी है, आपका अगर आपका फैमिली लाइफ अच्छा चल रहा है, अगर आप मिल के मूव इन होने का भी सोच रहे हो, तो ये बातें प्राइवेट रखने की ज़रूरत है। दैट्स द मेन थिंग। अगर ये बातें बहुत ज़्यादा पब्लिक हो गई तो कोई ऐसा व्यक्ति आकर आपके रिलेशनशिप को इंटरफियर करके स्पॉइल कर सकता है, या स्पॉइल करने की कोशिश कर सकता है। दैट्स वन थिंग। किसी की अनवांटेड एनर्जी डेफिनेटली मुझे आसपास लग रही है और वो आपको तकलीफ़ दे सकती है इस महीने। तो चीज़ों को बहुत ही अपने तक सीमित रखिए, बाउंड्रीज बनाए रखिए। ये पैसों से भरा हुआ महीना रहेगा आपके लिए। आपके घर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आएंगे पैसों के। लंबी इन्वेस्टमेंट किसी ने की थी तो उसके रिटर्न मिलेंगे।
आप वही पैसा और कहीं लगा सकते हो। आपके जॉब में काफ़ी अच्छी प्रमोशन मिलेगी आपको। आपके काम को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। ऑल्सो अगर कोई यहाँ पे एमरल्ड, ग्रीन एमरल्ड यूज़ करता है या यूज़ करना चाहता है, क्रिस्टल जेमस्टोन, तो ये आपके लिए बहुत शुभदायी रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एनहांस होंगे उससे। एंड आपका कम्युनिकेशन आपके वर्क लाइफ में आपको नेक्स्ट लेवल लेकर जाने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ऑफ कोर्स आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल के साथ आया है किंग ऑफ पेंटिकल। तो आपने अपने काम में, बिजनेस में बहुत लंबी फाइट मारी है, बहुत लंबा हार्ड वर्क किया हुआ है। अगर आप स्टूडेंट हो, इवन यू आर जस्ट ग्रेजुएटिंग, फिर भी आपने बहुत मन लगा के पढ़ाई की है, आप बहुत फोकस्ड हो अपने करियर पे। तो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक देर इज सम एनर्जी आपके आसपास ऐसी है जो आपसे थोड़ा सा सीक्रेटली कॉम्पिटिटिव महसूस करती है। मे बी ऐसे कोई दोस्त हो आपके आसपास जो सामने बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से प्रॉबेबली दे आर ऑलवेज फीलिंग इनसिक्योर एंड कॉम्पिटिटिव अबाउट यू। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रखिए खुद को। न्यूज़ शेयर नहीं करना है इस महीने, ये क्योंकि डेविल का कार्ड भी आया था एंड ऑफ द डेक। तो एनर्जी थोड़ी सी ट्रिकी है, लोगों से थोड़ा सा बच के रखिए, अपने काम से मतलब रखिए, ज़्यादा शेयर मत कीजिए। अपने फ़ोन को भी ज़रूरत है इस महीने एकदम ठीक से लॉक करके रखिए फ़ोन। डू नॉट शेयर योर पासवर्ड्स एनीवेयर, there is that energy here. इवन अपने ईमेल फोल्डर्स में स्पैम मेल्स, एवरीथिंग क्लियर इट आउट कम्प्लीटली। कोई भी ऐसी वेबसाइट पे क्लिक मत कीजिए जहाँ पे योर पासवर्ड माइट गेट स्टोलन या योर आइडेंटिटी थेफ्ट होने की चांसेस थोड़े से हैं। तो थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, बट इट्स नॉट अ वेरी हैवी एनर्जी, बट बी कॉशियस। अदर देन दैट इस महीने आप कुछ ऐसे काम में व्यस्त रहोगे जहाँ या आप पे ऐसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी जहाँ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को आपको बहुत बैलेंस करना पड़ेगा। घर में बहुत सारे मेहमान आने के भी चांसेस हैं। गेस्ट्स से भरा हुआ घर होगा इस महीने, या आप किसी के घर जाओगे या कोई फंक्शन है तो आपके घर बहुत सारे गेस्ट्स आ रहे हैं, तो लोगों का आना जाना काफ़ी रहेगा इस महीने। एंड अपनी चीज़ें, इसीलिए मैंने कहा चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। घर में बहुत सारे अगर लोग आ रहे हैं बाहर से, तो कीप ऑल योर प्रेशियस ज्वेलरी, पैसा लॉक में, कबर्ड में ठीक से रखिए। आप ये एनर्जी आपकी इस महीने काफ़ी पैसे से, घर में बहुत पैसों की बातें भी होगी, इन्वेस्टमेंट, पैसा, प्रॉपर्टी, फैमिली वेल्थ, ये बातें भी काफ़ी हो सकती हैं। एंड अगर आपकी नई शादी हुई है या नया रिश्ता भी जुड़ा है, अगर आप कोई कमिटेड रिलेशनशिप में हो, यू आर डेटिंग समवन या यू आर क्वाइट सीरियस हो एक दूसरे के साथ, तो आप दोनों के रिश्ते में या आप दोनों का करियर बहुत अच्छा रहेगा। यू बोथ विल बी वेरी हैप्पी अबाउट योर करियर, और उसकी वजह से आपका पर्सनल लाइफ भी हैप्पी रहेगा। लेकिन अगर आपकी फैमिलीज़ अग्री नहीं हो रही है आपके रिश्ते को लेकर, तो वो उस साइड से कोई प्रेशर आने के चांसेस हैं इस महीने। they might try to manipulate your relationship, so keep everything very private. That's the message again repeating for you. Let's see आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप कुछ अपने घर में फर्नीचर का एक सेटिंग पूरी तरीके से बदलोगे। जो भी चल रहा था, जहाँ आपने अपने काउचेस को रखे थे, जहाँ अपना टीवी रखा था,
यू गोना ट्राई टू चेंज देयर स्पेसिंग कम्प्लीटली। तो कोई वास्तु या फेंग शुई फॉलो करके भी आप ये करना चाहोगे। that and moving your furniture in certain direction is very positive for you। अगर आप सोच रहे हो तो इवन कुछ नया फर्नीचर भी आ सकता है इस महीने घर में। लेट्स सी और मैसेजेस। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। Sage, be devoted and committed। Winter, take care of your needs। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके प्रति कोई डिसऑनेस्ट है, या आपको बहुत टाइम से पता है कि कोई आपसे बहुत सॉर्ट ऑफ एनवियस है या पीछे से कोई गेम्स खेलता है, तो ऐसे पर्सन के अगेंस्ट इस महीने कुछ एक सख्त स्टेप्स लेने की ज़रूरत है आपको। सख्त स्टेप। इफ वॉट एवर दे हैव डन टू यू, अगर किसी ने आपके कामों में दखल अंदाजी करके आपकी प्रोफेशनल लाइफ मैसी किया है, या पर्सनल रिलेशनशिप चुगली करके, आपके खिलाफ चुगली करके कुछ खराबी आई है आपके रिश्तों में किसी के साथ, तो इस पर्सन के खिलाफ आपको कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। और वो स्टेप्स क्या है ये भी शायद आपको पूरी तरीके से पता है, आप ले नहीं रहे थे, लेकिन आपको इनकरेज किया जा रहा है इस महीने कि यू हैव टू स्टैंड फर्म, पुट योर फुट डाउन एंड टॉक इट आउट। आपको बहुत सख्ती से अपनी बात सामने रखनी पड़ेगी एंड इस पर्सन को पूरी तरीके से you have to push away from your energy field। this is something which is coming again। अगर आप अपने बेडरूम में या कहीं पे भी शीशों के साथ कनेक्ट करोगे, मिरर एनर्जी के साथ, फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेक कि आपके घर में कोई मिरर, उसमें अगर क्रैक आई है तो रिप्लेस इट कम्प्लीटली, उसे डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। क्रैक आया हुआ शीशा घर में बिल्कुल मत रखिए। और अगर आप कोई नया शीशा लाना चाहो जस्ट फॉर अ डेकोर, तो उसकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव रहेगी। वो अगर आप अपने वर्क स्पेस में, अपने ऑफिस में, या इवन अपने स्टडी रूम में रखोगे, तो टू हैव अ मिरर, अ राउंड मिरर और इवन अ स्क्वायर मिरर इज़ वेरी गुड फॉर यू। ये जैसे इसके साथ ये भी एक मैसेज है कि अपने अंदर थोड़ी सी डीपली देखने की ज़रूरत है आपको। शायद आपने किसी को इतनी छूट देकर रखी है कि कोई भी आकर आपके खिलाफ कुछ कर रहा है एंड मे बी यू आर नॉट टेकिंग एक्शन। आई सी यू आर अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। आप शायद किसी के मामलों में दखल अंदाजी करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, लेकिन शायद आपका शांत रहना या आपका जस्ट ये एक स्ट्रेट चलने का जो आपका बिहेवियर है, शायद किसी ने गलत समझ लिया है एंड पीपल आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। तो यू नीड टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स अगेंस्ट दीज पीपल। ये एक बहुत ही मैसेज अगेन अगेन रिपीट हो रहा है। कुछ एनवियस एनर्जी में फिर से ही देख रही थी। मैं एक और कार्ड लेकर देखना चाहूँगी। ये आप जब स्टेप लोगे किसी के अगेंस्ट, तब द वॉइड, ओके, प्लेजर, ओके। तो आप एक अपने अंदर जो छिपी हुई फाइटिंग स्पिरिट है, आपने शायद इसके पहले ऐसा स्टैंड कभी नहीं लिया होगा। तो जब आप ये स्टेप लोगे तो यू विल बी अवेयर ऑफ योर ओन पर्सनालिटी ट्रेट, जो इससे पहले आप वाकिफ़ नहीं थे उससे। कहीं अंदर एक डॉर्मेंट ऐसी एनर्जी है आप में जो एक स्ट्रॉन्ग, पैशनेट और फाइटिंग स्पिरिट है उसमें। कोई भी कितनी भी तकलीफ आए या बहुत सारे लोग कॉर्नर करके भी अगर उसे हराना चाहे तो हारोगे नहीं बिल्कुल। तो ऐसा कुछ खुद का ही रूप आप देख पाओगे इस महीने एंड यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि आपने इतनी हिम्मत जुटाकर ये बात की एंड
आपका कॉन्फिडेंस 100 गुना बढ़ जाएगा. तो दिस इज समथिंग यू नीड टू डू. These two are again same cards. तो meditation करना, blank space से meditation करना. There is a technique जहाँ पे आप आंखें खोल कर meditate करते हो, जहाँ आंखें you don't close it. You just look somewhere, कोई wall पे या किसी blank space में just stare करना है for few minutes and then जो भी आपने देखा वो आंखें बंद करके उस पर मेडिटेट करना है. तो इस टाइप के मेडिटेशन टेक्निक्स आपके लिए अच्छे रहेंगे. जो भी ढूंढना चाह रहे हो आप अपने अंदर, वो खोज पाओगे, क्योंकि जब तक स्लेट क्लीन नहीं रहती तब तक उस पर कुछ नया नहीं लिख पाओगे. तो इसीलिए ये ब्लैंक या वॉइड वाला मेडिटेशन आपका काफ़ी मदद कर सकता है इस महीने. Let's see what else is happening. फिर भी एक घर में अदर देन दिस एक्सटर्नल एनर्जी बहुत ही सुख और शांति का माहौल रहेगा. आपका प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अच्छा रहेगा. इवन पर्सनल लाइफ विल बी ग्रेट. अगर आप घर कोई पेट लाना चाहते हो तो ये समय बहुत ही अच्छा है, शुभ है उसके लिए. इवन आई सी आप किसी रिलीजियस फंक्शन में पार्टिसिपेट करोगे इस महीने. कोई फंक्शन होगा, कोई सेरेमनी या कोई जो भी त्यौहार आप मना रहे हो, आप अपने घर वालों से सब मिलजुल के बहुत अच्छे से ये त्यौहार होगा. एंड ये बहुत लंबा चलेगा त्यौहार, या ये भी जो भी सेलिब्रेशन, इसके लिए काफ़ी प्रिपरेशन एंड देन यू आर एन्जॉइंग अ लॉट. तो इसीलिए शायद आप दो चीज़ें बैलेंस करते करते थोड़ा सा थक जाओगे. बट अदरवाइज अ वेरी नाइस एंड materialistically abundant month for you this September. We'll see one last card for you. Indigo, improve your vision. Silver, be persistent. Okay. अपने खुद के गोल्स के प्रति, अपने इवन खुद के सक्सेस के प्रति बहुत ईमानदार रहने की ज़रूरत है. अगर आप सक्सेसफुल हो, अगर आप अच्छा कमा रहे हो या आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसकी वजह खुद आप ही हो, क्योंकि आपने उसमें काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं. तो किसी और को बुरा लगता है इसलिए आपको बैक स्टेज लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल. एंड एज यू कैन सी दीज 3 कार्ड्स आर ऑल वेरी डीप ब्लू एंड इंडिगो. तो बात करने की बहुत ज़रूरी है. थ्रोट चक्र आपका एक्टिवेट होना ही चाहिए इस महीने. You have to talk, you have to take a step and talk about things which you don't like. क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है आपके लाइफ की, और अगर आप किसी और को अलाउ करते हो खुद पे हावी होने को, तो द सक्सेस वोंट कम टू यू अगेन. क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ उन्हीं लोगों को ब्लेस करता है जो करेजस होते हैं, जो खुद के सम्मान के लिए खड़े होते हैं. तो दिस इज़ समथिंग द होल मैसेज इज़ रिपीटिंग अगेन. तो प्लीज़ टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड डू नॉट लेट एनीवन कॉर्नर यू या बुली यू. So that was your reading, Libra. Thank you for watching.